जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्ज़ाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास दी जाती है जिसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिएगा क्लास नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कराने से पहले अभी तक आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिख रहा होगा यहाँ, कहाँ दिख रहा है आपको, बीच में दिख रहा है कि इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब हम करने के लम्ब से तो कैसे भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास तीसरी एक मतलब दूसरी डिजिट नहीं है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं हम। क्योंकि पहले क्या होता है कि 2 डिजिट होती है हमारे पास, जैसे ये वाली एक संख्या है इसी प्रकार से यहाँ एक संख्या होती, तो पहले क्या करते हैं हम इसको सोल्व करने के बाद दूसरी वाली संख्या निकाल लेते हैं। पर हमारे पास अब दूसरी वाली संख्या नहीं है, मतलब दूसरी इस प्रकार का हमारे पास कोई भी डायग्राम नहीं है। तो अब हमें करना क्या होगा, हमें देखना होगा कि अगर हम कैलकुलेशन करने के बाद अगर हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सही बैठते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, अन्यथा गलत होना ही है। तो हमने देखा कि हमने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करके देखा तो हमने देखा 14 और गुणा करी हमने 5 की, ठीक है, तिरछी मल्टीप्लाई करी और बराबर लगाया हमने, ठीक है, और 9 और 8 की मल्टीप्लाई करी, 8 गुणा 9। उसके बाद हमने देखा कि 14 पंजे कितने होते हैं, 70 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 70 होते हैं। इसी प्रकार से अगर हमने देखा बराबर लगा के 8 9 कितने होते हैं, 72 होते हैं। अब देखिएगा इसके हमारे इस प्रकार से तो हमारा ये आ नहीं रहा है, पर हमने क्या देखा कि यहाँ 70 और प्लस को जोड़ कर देखा, 70 प्लस और 72 को अगर हमने ऐड करके देखा तो कितने बैठते हैं हमारे। हमने देखा 2 का 2 आ जाएगा, 7 7 14, कितना आ गया, 142 आ चुका है। कितना आ गया हमारा, 142 आ गया। और हमारे ऑप्शन में भी हमें देखने को मिल गया, देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में भी देखने को मिल गया। जब हमें ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल गया है तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से नोट कीजिए और सोल्व करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या का चयन करें। अब आपको ये संख्या दे रखी है GH JM PQ SB BC इस प्रकार से। अब इसमें एक विषम संख्या होगी, वो कौन सी है, या ये हो सकती है, या B हो सकती है, या C हो सकती है, या D हो सकती है। एक संख्या ऐसी है जो कि मेल नहीं खा रही होगी किसी भी संख्या से, मतलब जिस प्रकार से ये सारी 3 संख्या एक जैसी होंगी मतलब मेल खा रही होंगी और एक संख्या मतलब अलग होगी इनसे। अब देख लेते हैं कैसे, पहले तो हम देख लेते हैं G है, H है, J है, M है, ठीक है, G है, H है, J है, M है। हमने देखा G से अगर हम S तक जाएंगे, ठीक है, G से हम S तक गए तो कितना होया, प्लस के 1 होया। इसी प्रकार से H से अगर हम J तक पहुँचेंगे, ठीक है, H से J तक पहुँचे तो हमारा कितना हुआ, प्लस के 2 हुआ, HIJ। इसी प्रकार से J से अगर हम M तक जाएंगे कितना हो जाएगा, JKLM, मतलब JKLM, तो कितना हो रहा हमारा, प्लस के 3 हो रहा। जिस प्रकार से यहाँ प्लस के 3 हो गया उसी प्रकार से अब हम आगे प्रोसेसिंग करके देख लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा फ्रेंड, देखिएगा अब आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब अगली संख्या देख लेते हैं, हमारी क्या है, P है, Q है, S है, B है। हमने P से Q तक गए, ठीक है, P से Q तक गए, हमने प्लस के 1 हुआ। Q से S तक जाएंगे, Q P R S, ठीक है, Q से S तक जाने के लिए क्या करना होगा, हमें प्लस के 2 देखने को मिल गया। कितना देखने को मिल रहा है, प्लस के 2। देखिए कैसे मिल रहा है, Q R S। फिर S से अगर हम B तक जाएंगे तो कितना मिल रहा हमें देखने को, 3 मिल रहा, ठीक है, 3 3 का गैप मिल रहा। इसी प्रकार से हमने चौथा ऑप्शन देखा कि B है, C है, E है, H है। अगर हम इस ऑप्शन में देख लेते हैं तो इस ऑप्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें भी देख लेते हैं। हमने देखा B से C प्लस के 1, D E प्लस के 2, E F G H प्लस के 3। इसका मतलब ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर चौथा तो आपका गलत कंपलसरी होगा ही, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो गया। अब गलत कैसा होगा उसको भी देख लेते हैं। हमने देखा T है, U है, W है, Y है। देखिएगा कम धीमी आवाज़ से बोलने का कारण एक ही है कि रात का समय हो रहा है, अगर मैं तेज़ बोलूँगा तो क्या पता पड़ोसी उठ कर आ जाए और सोचने लगे जिन्हें क्या क्या फंक रहा, ठीक है।
तो इसलिए टी से अगर हम यू तो जाएंगे RSTU प्लस के 1, RSTU प्लस के 1 और UVW प्लस के 2, WXY तो इसमें क्या हो रहा है प्लस के 2 हो रहा है। तो ये वाली संख्या हमारी गलत हो गई है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि जब 3 हमारी सही होगी तो एक तो गलत होगी ही। तो हमारी कौन सी गलत हो जाएगी, ये वाली गलत है, ठीक है, ये वाली हमारी गलत है, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बहुत ही सिंपल है कि हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो पहले तो इसको आप पढ़िए जल्दी से और नोट करिए, सोल्व करिए। अगर आपसे होता है सही है, नहीं तो मैं कराने की कोशिश करता हूँ। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका दिए गए प्रश्न में विषम संख्या का चयन करो। अब दिए गए प्रश्न में विषम संख्या का चयन करो, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि पहले भी आ चुका है, क्योंकि मैंने संख्या देखी 121 है, 144 है, 189, 169 है। पर देख लेते हैं फिर भी हमें कितना, जहाँ तक उम्मीद है नहीं भी आया होगा, आया भी है या नहीं आया, तो आपको क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन कभी गलत होने वाला नहीं है। तो देख लेते हैं कैसे है। हमने देखा कि 121, 144, 189, 169, हमें सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ करनी होती है, ऐड करना होता है। हमने जोड़ कर देख लेते हैं, 2 1 3 1 4, अब ये 4 हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, ये उससे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जुड़ तो हमारा सकता नहीं। उसके बाद हमारा 1 1 भी आ गया है, उसके बाद अगली संख्या, तो हमारा किसी प्रकार से नहीं हो रहा। पर हमारे माइंड में एक चीज़ तुरंत क्लिक हुई कि मैंने एक चीज़ देखी, जब हमारे वर्ग याद होते हैं ना, वर्गमूल, घनमूल, घनमूल का मतलब क्यूब, वर्ग और क्यूब याद होते हैं, तो हमारे पास एक चीज़ दिखाई दे जाती है। हमने देखा कि 121, तो ये किसका वर्ग होता है, 11 का वर्ग होता है, ठीक है। ये किसका वर्ग होता है, ये होता है आपका 11 का वर्ग, ठीक है। जब ये 11 का वर्ग होता है, उसी प्रकार से मैंने देखा 144, तो ये किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है। तो इसका मतलब हमारे पास इतनी पता चल गया हमें कि ये क्या हो रहे हैं, सब वर्ग हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहे हैं, ये वर्ग हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से 189 किसका वर्ग होता है, बताइएगा जल्दी से। 189 तो किसी का वर्ग नहीं होता, ठीक है, 189 किसी का वर्ग नहीं होता। अब 169 किसका होता है, 13 का होता है। अब 13 का होता है, तो इसका मतलब हमसे विषम संख्या पूछी, तो विषम हमारी कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, 189। इसमें हम कह सकते हैं सिंपल 189 के अलावा अन्य सभी संख्या पूर्ण वर्ग हैं। चाहे लिखना चाहो लिख लो कि 189 के अलावा अन्य सभी संख्या पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपने 3 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें उसे भी किस प्रकार से सॉल्व करना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही सिंपल सवाल है और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। कई बार मैंने एग्जाम में देखा है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इसमें बच्चे एक ही चीज़ पर कंफ्यूज रहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। ये चीज़ तो हमसे क्या ली है, पूछ, ठीक है। ये संख्या पूछने के बाद हमसे एक चीज़ और मांगी है। इसमें क्वेश्चन में सीधा सिंपल शब्दों में कहा है, जैसे कि आयोडीन है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अब हमें ये पता नहीं चलती कि बसा है, ठीक है, और उसके बाद हार्मोन है, आम है, इंसुलिन है ना, ये हाँ इंसुलिन है, ठीक है। इसी प्रकार का हमारे पास संख्या होती है। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा रोग किसकी कमी से होता है। जैसे कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है। इसी प्रकार से इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ये शरीर के अंदर की बात करी गई है, तो इंसुलिन है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, इंसु होगा, ये यही तो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन क्योंकि मैंने पढ़ा ना, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ इनसुलिन, इंसुलिन बराबर अनुपात क्या हो जाएगा आपका, मधुमेह, मधुमेह, मधुमेह होता है ये, मधुमेह, ठीक है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। तो चलिएगा, ये भी आपने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया होगा। ये तो बहुत ही सिंपल था, ये तो 1 नंबर में आपको मिल ही जाता है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से सोल्व करना होगा। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। ठीक है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आपको दे रखा है ADFM अनुपात CFHO समानुपात CFHO अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको ये संख्या दे रखी है। अब इसके स्थान पर हमें क्या संख्या लानी है, तो जल्दी से बताइएगा क्या संख्या आएगी। तो हमने पहले तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए तो हमें डायरेक्ट ही क्या करना, देखिए मैं अलग लिख लेता हूँ इसको ADFM। ठीक है, समानुपात CFHO मैंने ये अलग लिखा। अब हमने देखा कि A से C तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा, A से C तक जाने के लिए ABC प्लस के 2 करने पड़ रहे। इसी प्रकार D से F तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा, ABCDEF प्लस के 2 करने पड़ रहे। तो हमें लगता है कि हर जगह हमें क्या हो रहा है, प्लस का 2 ही मिल रहा है, क्योंकि देखिए FGH 2 हो गया, इसमें भी हमें क्या देखने को मिल जाएगा, इसमें भी जहाँ तक है 2 ही देखने को मिलेगा। देखिएगा MNO जिस प्रकार से हमें ये देखने को मिला उसी प्रकार से हम आगे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा होगा कि CFHO में क्या मिलेगा। देखिए CFH इसमें हमें क्या मिलेगा, हमें पता है डबल कर देंगे, 2 संख्या बढ़ा देंगे, इसमें भी 2 संख्या बढ़ा देंगे। ठीक है, इसमें भी हमें क्या कर देंगे, 2 संख्या बढ़ा देंगे, और इस वाली में भी हम 2 संख्या बढ़ा देंगे। अब 2 संख्या बढ़ाई तो C के बाद क्या हो जाएगा हमारा, बताइए जल्दी से। ABCDEF क्या हो जाएगा, ABCDEF। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, नहीं F थोड़ी होगा, E होगा। ठीक है, E हो गया आपका, FGH हो जाएगा, HIJ हो जाएगा, OPQ हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर निकल कर आएगा EHJQ। ठीक है, EHJQ जो कि आपका EHJQ ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपने 5 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो बहुत सिंपल सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, आपको दिखा देता हूँ मैं, देखिएगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 6 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। 196 अनुपात 1 मतलब कितना, 1372, और समानुपात 256 अनुपात यहाँ क्या संख्या आ गई। अब देखिए देखने में तो आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है और करने में पता नहीं कैसा हो। ठीक है, फिर भी देखिए कोशिश तो करेंगे करने की, अगर होता है सही है, नहीं होता तो आपको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। लेकिन क्वेश्चन करे मतलब क्या होता है कि मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, लिखने के बाद इनको सोल्व करने का समय नहीं मिलता, जिससे कि मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। पर मैं डायरेक्ट ही सोचता हूँ कि आपको करा दूँ, क्योंकि आपको भी तो क्लास देनी होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पहले करे हुए हैं तो मेरे को याद आता रहता है धीरे धीरे कि क्या संख्या होगी क्या नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए 196 है, 196 अनुपात कितना है, 1372। अब हमारा 1372 है। अब हमें एक चीज़ देखनी होगी इसमें, देखिए या तो मल्टीप्लाई तो हो नहीं रही होगी, गुणा भी नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन देखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसमें क्या करा जाए, 196 तक पहुंचने के लिए हमें करना क्या होगा। तो हमने देखा 196 पहुंचने के लिए किसी का वर्ग होता है, हाँ होता है, किसका होता है, 14 का वर्ग होता है। 196 में किसका वर्ग होता है, 14 का वर्ग होता है। तो मैंने देखा जब 14 का वर्ग है, कितने का है, 14 का, तो मैंने क्या काम करा, 7 है, 7 में मल्टीप्लाई 2 की करी, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 मतलब 14 को मैंने तोड़ा, कितने में तोड़ा, 7 दूनी 14। अब 14 को तोड़ा तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे, और 14 का वर्ग करेंगे हम तो कितना निकल कर आ जाएगा हमारा ये 196। इसी प्रकार से हम इस संख्या को देख लेते हैं। पहले हमने आगे के लिया 7 लिया, 7 दूनी 14। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमने देखा क्या है, ये 7 है, क्या है हमारी संख्या, 7 हमने ले ली। और 7 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए किस संख्या की करेंगे, जल्दी से बताइएगा। तो 7 में मल्टीप्लाई करेंगे हम कौन सी संख्या की, कौन सी हमने मल्टीप्लाई करी है, कितने की, 7 दूनी 14, इस वाली 7 दूनी 14 की। 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 की, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 14 की। और 14 सत्ते कितने होते हैं, बताइए जल्दी से। देखिए कर लेते हैं, 14 गुणा 7, 7 चौक 28 का 8, साथ ही 7 तो 9। 14 सत्ते कितने होते हैं बताइए,
अरे आप तो आपको दिखा दिया मैंने, 14 सत्ते होते हैं आपके 98। जब 14 सत्ते 98 हो गया, 7 चौक 28 और साथ ही करना 7 2 9, ठीक है 98 हो गया। अब 98 का हम अगर क्यू स्क्वायर करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 1372। जिस प्रकार से ये हमने निकाला है उसी प्रकार से हम इसे निकाल सकते हैं। अब ये देख लेते हैं कि कहाँ इसके मतलब 256 तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा। सीधे 256 तक पहुँचने के लिए हमें पता है कि 16 का वर्ग होता है इस 256, तो 16 को तोड़ लेते हैं हमने। 8 गुणा 2 में तोड़ा, 8 दूनी कितने होते हैं 16, 16 का वर्ग कितना होता है आपका 256। इसी प्रकार से जब हमने यहाँ संख्या ली तो इसी प्रकार से यहाँ संख्या लेने के लिए ऊपर जो संख्या आएगी यहाँ संख्या लाने के लिए हमने देखा कि आगे मतलब जो 7 था, जैसे यहाँ 7 दूनी 14 करा था तो यहाँ 7 ले लिया आगे वाली संख्या, यहाँ 8 दूनी 16 करा था हम यहाँ 8 ले लेंगे, ठीक है। कहाँ ले लेंगे 8 ले लिया। फिर मल्टीप्लाई किसी करेंगे कि 8 दूनी 16 की। अब 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। 8 दूनी 16, देखिए 14 सत्ते 98 हो गया यहाँ। अब 16 अट्ठे कितने होते हैं कर लेते हैं भैया, 16 गुणा 8, 8 छंग 48, 48 का कितना होता है 8 और 8 ही करना 8, 8 4 कितने होते हैं 12, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, ठीक है। देखिएगा मैं आपको बहुत एक्सप्लेन से समझा रहा हूँ, ये मत समझना कि सर आप तो इन मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हो। देखिए पहाड़े सबके याद होते हैं, 20 तक तो मामूली होते ही हैं, पर आपको क्या है कि थोड़ा सा इन्जॉय समथिंग में आपको ये कराने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब 16 अट्ठे 128, 16 नवे 144, 16 ढाई 180। अब ये मैं सोचने की पहाड़े याद नहीं थे, वो तो मैंने आपको मजाखोरी के लिए करवा दिया, ठीक है। अब देखिएगा 128 है। अब 128 का जब हम वर्ग करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना निकल कर आएगा। तो देखिएगा 128 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, तो हमारा निकल कर आएगा बताइए जल्दी से कितना 2048। अब 2048 पर आप सोच रहे हो सर आपने तो डायरेक्ट 2048 कर दिया, पर निकाल कर दिखाओ। तो देखिएगा फ्रेंड, निकाल कर दिखाने के लिए तो मैंने ऑलरेडी पहले ही एक वीडियो बना दी है कि अभी तक आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ स्क्वायर रूट के नाम से एक वीडियो पढ़िए, एक नहीं 3 पढ़िए, ठीक है। 3 बार मैंने समझा दिया है। पर आपको अगर मैं निकाल कर दिखाऊंगा तो वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लंबा, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो 16 या 17 मिनट तक सीमित है, ठीक है। आप निकाल कर देख सकते हो। पर आप ये सोचो कि सर आपको 2048 2048 याद कैसे रहा, तो देखिएगा जब भी आप देखते हो तो क्वेश्चन तो याद रहते हैं कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, हम इस प्रकार से तो रखते हैं भले ही हम करके ना देखें, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपने कर लिया होगा। और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहना। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।